बंधुओं, बेटे से बेटी का महत्व कई गुना ज्यादा है। बेटा एक कुल को जोड़ता है, बेटी दो कुलों को जोड़ती है। बेटा एक कुल को ताड़ता है, बेटी दो कुलों को ताड़ती है। बेटा एक कुल का गौरव बढ़ाता है और बेटी दो कुलों का गौरव बढ़ाती है। बंधुओं, बेटियां ही हैं जो इस वसुंधरा को आनंदमय किए हैं। हर किसी की किस्मत में बेटियां नहीं होती। बेटियां सबकी किस्मत में कहाँ होती हैं। घर विधाता को जो पसंद आए वहीं बेटियां होती हैं। बंधुओं, बेटा होना जितना जरूरी है ना, बेटी होना उससे कहीं अधिक जरूरी है। बेटा तन है तो बेटी मन है, बेटा बारस है तो बेटी पारस है। बेटा सम्मान है तो बेटी स्वाभिमान है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है। बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा आग है तो बेटी बाग है। बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। बेटा शब्द है तो बेटी उसका अर्थ है। आज इस प्रांगण में जितने भी बंधु हमारे कथा श्रवण कर रहे हैं, उनसे हमारे सिर्फ दो ही निवेदन हैं। पहला ये कि बेटे की चाह में कभी बेटी को गर्भ में ही मत मार डालना। अरे परमात्मा यदि कोई पुष्प को, कोई फूल को इस वसुंधरा पर खिलाना चाहता है तो उसे खिलने देना। बंधुओं, बहुत अध्ययन के बाद मैं ये बात आपसे बता पा रहा हूँ कि जिस समय कोई व्यक्ति बेटे की चाह में बेटी को गर्भ में ही मार डालता है तो उसी समय उसके जीवन में किए गए सारे पुण्य जलकर स्वाहा हो जाते हैं। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। बंधुओं, अद्भुत है बेटी का जीवन। सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति दुख लखी आयसु सरहु। देखिए ना कैसा होता है एक स्त्री का जीवन। कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सप मोह सुख नाही, पराधीन सप मोह सुख नाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जो अपना घर परिवार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर एक पराये परिवार को अपना बना ले, वो होती है एक स्त्री। वास्तव में विधाता ने नारी का बहुत अद्भुत सृजन किया है। इस प्रांगण में बैठे एक एक बंधु से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी कोई बात हो जाए ना, कभी कोई विवाद हो जाए ना, तभी स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। अरे हाथ उठाना तो छोड़ो, कभी उसे ताड़ना नहीं चाहिए, कभी उसे डांटना तक नहीं चाहिए। स्त्री ताड़न हेतु नहीं होती है। बंधुओं, मैं अपनी बात करूं तो मुझे बहुत ही निकृष्ट वो लोग लगते हैं जो घर में कभी विवाद हो गया ना तो अपनी स्त्री के बाप तक को गाली दे डालते हैं। बहुत निकृष्ट लोग, बहुत गंदे लोग। मेरे पास शब्द नहीं है उनकी निम्नता का वर्णन करने के लिए। अरे उसके बाप का क्या कसूर है भाई? बेटी तो हृदय का टुकड़ा होती है ना। कोई बाप अपना हृदय निकाल कर आपको सौंप देता है और आप उसके पिता को गाली दें, कतई अच्छी बात नहीं। स्त्री का सारा जीवन एक बंधन है। पिता के यहाँ रहती है,
तो कहाँ बैठना उठना, खाना पीना, आना जाना सब पिता के अधीन। फिर विवाह हो गया तो आना जाना, खाना पीना सब पति के अधीन। और जब बच्चे बड़े हो गए तो सब कुछ बच्चों के अधीन हो जाता है। बेचारी स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व तो है ही नहीं। बिटिया जब पिता के यहाँ रहे तो लोग यही पूछते हैं किसकी बिटिया है, किसकी बेटी है। जब विवाह हो गया तो पूछते हैं किसकी पत्नी है, किसकी अर्धांगिनी है। और यदि दुर्भाग्यवश पति ना रहा तो यही पूछा जाता है ये किसकी माता है। स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है स्त्री का, पूरा जीवन बंधन है। सारे घर को पिता संभालता है ना, और उस पिता को जो संभालती है वो होती है पुत्री। पिता जब कभी बाहर से आता है ना तो हाथ में पानी का गिलास लिए सबसे पहले जो खड़ी मिलती है वो होती है पुत्री। मैंने स्वयं अनुभव किया है, स्वयं देखा है। ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है कि उनके 4-4 पुत्र हैं, फिर भी पिता ये सोचता है कि मेरी बिटिया कब आएगी जो मैं इससे अपने दिल की बात बताऊंगा। और इतना प्रेम करने के बाद भी माता पिता को छोड़कर पराये घर को अपना स्वीकार कर लेती है स्त्री। और माता पिता से इतना लगाव होने के बाद भी उन्हें परायों की तरह छोड़ देती है। उसका नाम है स्त्री। विवाह के पूर्व तो ये पिता मेरा, ये सामान मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, किंतु विवाह के उपरांत सब कुछ परायों की तरह छोड़ देती है। ठीक है, मानता हूं कि तुम घर चलाने के लिए मेहनत करते हो, मैं मानता हूं तुम घर चलाने के लिए मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, दिन रात मेहनत लगातार करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो। किंतु बंधुओं, इस जगत में स्त्री ने जो त्याग किया है ना, आपके करोड़ों रुपए भी उसकी बराबरी में कुछ नहीं है। आज हमारे सामने बहुत सारी मातृशक्ति बैठी है। वास्तविकता तो ये है कि भारतवर्ष में धर्म को यदि किसी ने धारण किया है तो वो इन्हीं मातृशक्तियों ने धारण किया है, इन्हीं मातृशक्तियों ने धारण किया है। वास्तविकता है ये। यदि आप किसी मंदिर में चले जाओ तो शिवालय में शिव जी को जल चढ़ाती हुई कौन मिलती है? एक स्त्री मिलती है। अमावस के दिन वट वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाती हुई कौन मिलती है? एक स्त्री मिलती है। करवा चौथ का व्रत बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करके आज तक धर्म को किसने धारण किया है? एक स्त्री ने किया है। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा कौन करती है? एक स्त्री करती है। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत, पूजन, हवन इत्यादि करने वाला कौन है? यही मातृशक्तियां हैं। करवा चौथ, अष्टमी, सप्तमी, हल षष्ठी, सोमवती अमावस्या, ज्योतिया इत्यादि, कभी भाई के लिए व्रत, कभी पुत्र के लिए व्रत, कभी पति के लिए व्रत। बंधुओं, एक स्त्री ही है जो सभी के कल्याण की कामना करती है। तभी तो हमारे भारतवर्ष में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। यही कारण है, धर्म को धारा है इन्हीं मातृशक्ति। तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, देवताओं का निवास वहीं पर होता है। तभी तो देखिए ना बंधुओं, शिवरात्रि सिर्फ एक दिन मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक दिन मनाई जाती है, रामनवमी सिर्फ एक दिन मनाई जाती है। भारत में जितने भी त्योहार हैं सारे सिर्फ एक दिन मनाए जाते हैं, सिर्फ एक दिन।
किंतु इन माताओं को समर्पित नवरात्रि का व्रत 9 दिन मनाया जाता है, वो भी वर्ष में 2 बार। अरे नारी की श्रेष्ठता का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। श्रेष्ठतम है नारी का जीवन।